क्या कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमा और मात्रक पढ़ेंगे। पढ़े डालो बीमा, क्या डालो बीमा, फिर बात करते हैं हमारी। ये डालो बीमा, डायमेंशन, 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 ठीक। डायमेंशन क्या होता है, देखो यार, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को लिखो, बहुत सख्त परिभाषा लिखवा रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को, किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को MLT के रूप में, के घात के रूप में, के घात के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया बीमा कहलाती है। बीमा कहलाती है। और किसी भी भौतिक राशि के बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में। किसी भौतिक राशि के बीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। लिखा जाता है। बता लो इसको फटाक से। ओके ना, बीमक एक भाषा और लिख सकते हो, लिखो। अथवा किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर, या तुम यहाँ पर व्युत्पन्न राशि भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जो घात लगाई जाती है, बीमा कहलाती है। बीमा कहलाती है। डालो फटाक से। ठीक, तो हमने क्या लिखा, किसी भौतिक राशि के, चाहे लिख सकते हो व्युत्पन्न राशि। भी एक बात करेंगे, व्युत्पन्न राशि क्या होता है। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर जो घात लगाई जाती है उसको हम लोग कहते क्या है, कहते जी बीमा खाते हैं। इतना बात समझ में आया। अभी हम आगे सवाल लगाएंगे क्या होता है। हमें डालो व्युत्पन्न मात्रक
derived unit, derived unit, derived unit, derived unit, व्युत्पन्न मात्रक। देखो सर, बहुत लोग समझाते हैं, ऐसे मात्रक जो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, ज्ञात किए जाते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एक तो ऐसे मात्रक जो क्या ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से क्या कहते हैं, ज्ञात की जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न। जैसे मान लो हमने ले लिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब बताओ क्षेत्रफल में कितनी राशियां होती है? दो राशियां। क्षेत्रफल 2D होता है ना जी, यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ लंबाई को किसे मापते हो? लंबाई को भी मापते हो मीटर में, और चौड़ाई को भी किसे मापते हो? मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? मूल राशि। किसकी जरूरत पड़ी जी? मूल मात्रकों की। क्यों? ये लंबाई क्या है? मूल मात्रक है ना, साथ ही मूल राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो साथ अगर भौतिक राशियां हैं, साथ ही क्या है? मूल मात्रक भी है। ठीक, तो लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई की मात्रा क्या होता है? तो क्षेत्रफल मात्रा क्या निकला? मीटर स्क्वायर। अब बताओ क्षेत्रफल का मात्रा किसकी सहायता से निकला है? लंबाई और, तो लंबाई और चौड़ाई क्या, लंबाई क्या है जी? मूल राशि, इसमें हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। तो ऐसी राशियां जिनका मात्रक मूल राशियों की सहायता से, यानी भौतिक राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो यह है आयतन। अब बताओ आयतन का तुमको मात्रक निकालने के लिए, अभी तुम बता नहीं पाओगे ऐसे, तो आयतन का मात्रक निकालने के लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, लंबाई चौड़ाई। अब बताओ लंबाई चौड़ाई किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा जी? मूल राशि। किसमें आएगा? मूल राशियों में। बताओ आयतन होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और गुणे क्या होता है? ऊंचाई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हम किसमें मापते हैं? मीटर में। यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे कई मीटर हो गया? मीटर क्यूब। यानी आयतन का मात्रक निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? मूल राशियों की जरूरत पड़ी। मूल राशियों, सही ना? आगे जैसे मान लो हमने कहा घनत्व। क्या कहा? घनत्व। घनत्व। अब बताओ घनत्व होता क्या? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए हमको किसी को जरूरत पड़ेगी? मूल राशियों की। द्रव्यमान तो मूल राशि है ना,
बताओ द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। अब बताओ क्या आयतन मूल राशि है? आयतन मूल राशि नहीं है, लेकिन आयतन जिससे बना है वो सभी क्या है? मूल राशि है। लंबाई चौड़ाई सब ऊंचाई समझ जाएगा, मूल राशि बताएगा, कह सकते हो? ठीक। यानी तो आयतन की मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रा निकालने के लिए तुमको इसकी जरूरत पड़ी, मूल राशियों की, मूल मात्रकों की। इसका मतलब क्या गया? किलोग्राम प्रति क्या? मीटर। अब समझ में आया? उतार लो इसको। आगे डालो। कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक व विमीय सूत्र, ठीक। तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक व विमीय सूत्र। चलो एक तरफ लिखो भौतिक राशि, भौतिक राशि, यहां लिखो सूत्र, यहां लिखो मात्रक, यहां लिखो विमीय। पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान समझो, हम एक एक बात करेंगे। पहला हमने लिया क्षेत्रफल। क्या लिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। मान रहा हूं मैं। अब लिखो, मैं समझो पहले। बताओ लंबाई किसे मापते हो? मीटर में। चौड़ाई किसे मापते हो? तो क्षेत्रफल मात्रा क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। सही है? बताओ कभी भी ध्यान देना, अगर मीटर आता है, क्या आता है? मीटर। तो मीटर जो हम लोग विमा लिखते हैं ना, तो दिखाएंगे यार, कैसे दिखाएंगे? यार से किलोग्राम है, क्या आएगा? किलोग्राम। तो किलोग्राम किसे दिखाते हैं? यम से। तो समय आएगा, तो जब समय बीमा लिखे किसे दिखाएंगे? टी से। यल फॉर लेंथ। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाएगा, तीनों काउंट हो जाएगा। यानी जब जब भी लंबाई का नाम लेगा, चौड़ाई के नाम लेगा, ऊंचाई के नाम लेगा, तो हम लोग उसको किसे दिखाएंगे बीमा में? बीमा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसे दिखाएंगे? यल से। दिखाएंगे। एल फॉर लेंथ, LEN क्या? GTH। M फॉर मास, T फॉर टाइम। समझा ना? कोई दिक्कत? अब बताओ यहां पर आया लेंथ, क्या आया? लेंथ किसे दिखाओगे? मीटर में जी। तो किसे दिखाओगे मीटर को? यल। कई ठू है? दो ठो। यल स्क्वायर लिखो। क्या लिखोगे? यल स्क्वायर। और किसमें लिखा दोगे इसको? बड़े कोष्टक के अंदर। बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर ही दिखाना है, वो नियम ही होता है। सही है? आगे दूसरा का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? बी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक। लंबाई को मीटर मापते हैं, चौड़ाई को मीटर मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? कई मीटर हो गया? 3 मीटर क्यूब हो गया। कोई दिक्कत तो बोलना बेहिचक। चलो तो कई मीटर आया जी? मीटर किस में दिखता है? दिखाते हैं
यल से, तो क्या यल लिखेंगे, तो किस में लिखेंगे, कोष्ठक में नहीं, बड़े कोष्ठक। सही है, दिक्कत यहां तक नहीं। एक आगे, तीसरा का, तीसरा का, चाहे हम कहें चार, चाहे हम कहें बेग, 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 बेग बराबर क्या होता है, चार बराबर पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, दूरी बटे समय। दूरी किसे मापते हो, दूरी मात्रा क्या होता है, मीटर, वही मीटर, तो मीटर। समय मात्रा क्या होता है, सेकेंड, तो क्या आ गया इसका मात्रा, मीटर प्रति, फिर चार का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड। बताओ, तो मीटर हम लोग दिखाते किस में है, और सेकंडवा को, टाइमिया को 30 से। सही है, तो क्या आ गया, भाग में है ना ये भाग में है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एल टी पावर माइनस। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे नहीं। चलिए दूरी विस्थापन आएगा, हमें कुछ दिखाना होगा उसको मीटर से। आगे चौथा नंबर, त्वरण, त्वरण। सही है, इसको हम लोग कहते हैं एरिया, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन। सही है, ये एक्सीलरेशन से बना हुआ है, आगे जानोगे परेशान। त्वरण, अब बताओ त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की तरफ हम लोग कहते क्या है, त्वरण। पूरा नहीं लिखेंगे, यानी त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। हम लिख लेते हैं वेग, वेग बटे क्या लिख लेते हैं, समय। ज्यादा लिख के क्या करेंगे, बताओ, वेग की मात्रा क्या होता है, निकल चुका है, मीटर प्रति सेकेंड, देखो जरा, मीटर प्रति सेकेंड, प्रति मीन्स होता है भाग, अब बटे फिर क्या है यहाँ पर, तो समय मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो कई सेकंड हो गए नीचे, 2 सेकंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आ रहा ना। तो बीमा क्या लिखेंगे, एल टी कई सेकंड है, -2, तो त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -2। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, त्वरण की बीमा क्यों समझ में आया, आगे देखो। 5वां नंबर, हम बात करते हैं बल, बल यानी फोर्स, फोर्स, FORCE, FORC। चलो आगे देखो, फोर्स, क्या, फोर्स, इस समझ में आ गया ना, थोड़ा बराबर क्या होता है, वेग बटे, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकंड आएगा, ये एल टी पावर -2। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स, बताओ बल बराबर क्या होता है, बल बराबर, F बराबर m में, पूरा नहीं लिखेंगे, F बराबर m इंटू ए, पढ़े हो ना, m माने द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक निकाल चुके हैं, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को किसी को दिखाएंगे, एम से, और त्वरण की बीमा आ चुकी है, कितना आ चुकी है, एल टी पावर -2। सही है,
तो बल की कीमत क्या होती है? बल की कीमत होती है m l पावर माइनस 2। आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। आगे, हाँ, बल का मात्रक, ये साइन बात करोगे एम के एस में है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में, तो क्या होता है? बल का मात्रक एम के एस सिस्टम में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बात करेंगे एसआई में, एसआई मात्रक होता है इसका न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन। और बात करोगे सीजीएस में, इसमें बात करोगे सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये उसी को हम लोग कहते हैं डाइन, क्या बोलते हैं? यानी बल के बहुत सारे मात्रा निकाल सकते हो। पहला क्या है? हम केस में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, साइन क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस में क्या होता है? डाइन। ये ना, आगे देखो, छठा नंबर, बल के बाद हम बात कर रहे हैं कार्य, वर्क। पहले बात करें दाब, दाब, प्रेशर, PRESSUR। अब बताओ दाब बराबर क्या होता है? P बराबर, दाब बराबर क्या होता है जी? बल बटे क्षेत्रफल। होता कि नहीं होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। ठीक, अब बताओ बल का तो मात्रा कहा गया है ना, कितना है बल का मात्रा? न्यूटन। न्यूटन ये भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। और क्षेत्रफल मात्रा कितना होता है? मीटर स्क्वायर। बताओ, तो दाब का मात्रा क्या गया? न्यूटन प्रति, आ रहा है ना? दाब का मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। दाब का मात्रक और क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, ये ध्यान होना चाहिए। चलो निकालते हैं बीमा। बताओ, तो बीमा निकालने के लिए क्या करोगे? बल के बीमा में क्षेत्रफल बीमा भाग दोगे ना? बताओ, देखो इधर मैं निकाल रहा हूं। बल की बीमा है एम एल टी पावर माइनस 2। क्षेत्रफल बीमा क्या है? एक या सेकंड कट गया, बचा क्या? एम एल ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और टी पावर -2 तो था। सही है? निचवा एक एल बचा है ना जी, जब एक एल ऊपर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, तो -2 था ही। बताओ यहां समझ में आया? यहां समझ में आया? आगे 7वां नंबर, हम बात करते हैं कार्य, वर्क, WR। अब बताओ कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू डी, F इंटू डी। बताओ बल का मात्रा क्या होता है? यही लिखो, न्यूटन। विस्थापन यानी दूरी, दूरी मात्रा क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, इसका मात्रक हुआ कार्य का। इसी का हम लोग कहते हैं कार्य का मात्रक जूल। क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर हम लोग कहते क्या है? इसी का हम लोग कहते हैं जूल। समझ रहे हैं ना? लिख देता हूं यहां पर मैं, इसी कहते हैं जूल। तो यह साइन होता है जूल। और बात करेंगे सीजीएस में, होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। एक अर्ग सीजीएस में निकालते हैं बीमा। तो बल की कीमत निकली है, क्या निकली है? एम एल टी पावर -2 गुणे, किसे गुणा करेंगे? यल से, तो कैल हो जाएगा यहाँ पर। एक एल कैल हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस। समझ में आ रहा ना? यानी कार्य का मात्रा क्या होता है? न्यूटन इंटू, या कहो जूल, या कहो अर्ग। और बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी पावर -2।
बीमा होती क्या है? किसी भौतिक राशि के मात्रकों को MLT के रूप में प्रदर्शित करने की, व्यक्त करने की क्रिया हम लोग कहते क्या है? बीमा। शॉर्टकट में, बहुत झमझम नहीं। ठीक, आगे 8वां बात करते हैं। दाब, दाब हो चुका। शक्ति, पावर, पावर POWE। शक्ति किसे कहते हैं बताओ? P बराबर W/T। एकांक समय में किसी पिंड द्वारा किए गए कार्य हम लोग कहते क्या है? शक्ति कहते हैं। यानी P को W/T, शक्ति और क्या होता है? कार्य बटे समय। ठीक, अब बताओ कार्य मात्रा क्या होता है? जूल। टाइम मात्रा क्या होता है? जूल प्रति। किसका मात्रक होता है? शक्ति का। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है जी? शक्ति का। ये ऐसे हम लोग कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? पढ़े हो ना, शक्ति का मात्रक वाट। इसी को हम लोग कहते हैं वाट। वाट। अब निकालते हैं इसकी बीमा। क्या निकालते हैं? बीमा। कार्य, कार्य की मान निकाल चुका हूं यहाँ पर। क्या निकला है? ML² T⁻²। किससे भाग देना है? टाइम से। 1T से। 1T ऊपर जाएगा, कटेगा नहीं, ध्यान देना, -3 हो जाएगा। तो क्या क्या बताओ? ML²T⁻²। ये आ गई शक्ति की मां। किसकी मां गई? शक्ति की मां। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो। 9वां हम बात करते हैं संवेग, मोमेंटम। संवेग P बराबर। ठीक, संवेग को हम लोग पीस दिखाते हैं। शक्ति कैपिटल पी, इसको छोटका पीस दिखाते हैं, छोटका पी। P होता है M×V। M×V। M माने द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? जानते हो, लिखवाया था कल, किलोग्राम। वेग की मात्रा क्या होता है? क्या? मीटर प्रति सेकंड। सही है, मीटर प्रति सेकंड। बताओ बीमा क्या आ जाएगी? किलोग्राम के M होता है ना, मीटर प्रति सेकंड क्या लिखा हो? LT⁻। इसकी बीमा आ गई है। संवेग का मात्रा क्या होता है? बीमा क्या होती है? ML⁻1। आगे 10 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब बताओ, मैंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाया हूं। यह बराबर G होता है M1 M2 बटे क्या होता है? R²। हमको बीमा किसका निकालना है? मात्रा किसका निकालना है? G का। अब वो ध्यान से बताओ, तो G बराबर हम लोग क्या F गुणे R² हो जाएगा ना? F गुणे R² बटे M1 M2 कहा चलेगा जी? नीचे, बटे M1 गुणे, नहीं समझे? हमको निकालना है G का मात्रा। R² किसने गुणोगे? M1 बटे M2 नीचे आ गया। अब बताओ, F का मात्रा जानते हो ना? बल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। यानी F बराबर G M1 M2 बटे R² होता है। हमको बीमा किसका निकालना है? G। तो G बराबर क्या हो जाएगा बताओ? मैं क्या लिखा हूं? F गुणे R² बटे M1 इंटू, तुम डाउट में मैं लिख दिया, बल की मान न्यूटन,
आर है दूरी, दूरी मत, मात्रक, मात्रक, दूरी मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है ना। भाग में है द्रव्यमान, अब कई द्रव्यमान है? दो द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा? प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बताओ, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मात्रा क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत जी नहीं? निकालते हैं बीमा। बल की कीमत क्या होती है? एम एल टी पावर, दूरी है, कई दूरी है? दो दूरी है। द्रव्यमान कई ठू है? दो ठू है ना। बताओ, एक एम से कम कर जाएगा, एक एम बचेगा, क्या आ जाएगा? एम की पावर माइनस यल, यल कट हो गया, दो ठू यहां पर, एक ठू यहां पर, दो एक, और टी की पावर माइनस, बीमा क्या बताओ? एम पावर माइनस वन, यल का क्यूब, और टी की पावर माइनस। सही है? और लिखे, और देखो, चुंबकीय क्षेत्र, क्या? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारे निकालेंगे। ये अब देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं बी से, यह बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल लिखो, आई बी एल, आई बी एल। हमको भी मात्रा किसका निकालना है? बी, बी है चुंबकीय क्षेत्र। बताओ क्या हो जाएगा? यह बटे आई इंटू एल। बताओ तो क्या लिखूंगा मैं? बी बराबर क्या? यह बटे आई इंटू एल। एफ यानी बल, बल यानी, बल यानी इंटू भाग, बटे ना जी न्यूटन। धारक मात्रा लिखवाया गया, मूल राशि है, क्या होता है? एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर। लंबाई क्या होता है? एक किससे मात्रक आ गया? चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक निकला। निकालते हैं बीमा, देखो इधर, बल की मां क्या होती है? एम स्क्वायर ठीक पर माइनस टू, मूल राशि में लिखवाया गया है। एम्पियर किसे दिखाते हैं? ए से, यह तो रहेगा ही, लंबाई कैसे दिखा हुआ ना। बताओ एक कैसे कर गया? पहले क्या लिखोगे? यम, एक बचा है, ठीक पावर माइनस टू, लास्ट में लिखेंगे ए, और ये कहाँ है? भाग में है, क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस वन। बताओ बीमा क्या करे? यम यल ठीक पावर माइनस टू, ए की पावर माइनस वन। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले यहां तक उतारो, डाल दे आप।